हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में दरिंदा सिफत बाप ने कमसिन बेटे का कत्ल कर दिया। हैदराबाद के इलाके नरेटमेट में एक शराबी जालिम शख्स ने अपने कमसिन बेटे का पीट कर कत्ल कर दिया। पूरा मामला यह है कि जेजे नगर के एक अपार्टमेंट में सुधाकर वॉचमैन के तौर पर काम करते हुए अपनी बीवी दिव्या और 2 साल बेटे जीवन के साथ रहता था। बीवी घरेलू मुलाजिमा बताई गई है। सुधाकर कल रात हालत नशे में घर पहुंचा और उसने बीवी से शराब के लिए रकम तलब की। बीवी ने इनकार कर दिया। बीवी के इनकार पर शोहर ने बेटे को जान से मार देने की धमकी दी। बीवी ने समझा कि वो सिर्फ धमकी दे रहा है और इस बात को नजरअंदाज करके वो काम पर चली गई। बीवी के काम पर चले जाने के बाद सुधाकर ने बरहमी के आलम में बेटे को कत्ल कर दिया। हैदराबाद और करीमनगर में धावे। तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर के मकान पर भी इनकम टैक्स और ईडी का छापा। तेलंगाना के कई मुकामात पर आईटी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हुक्काम की जानिब से धावे किए जा रहे हैं। हैदराबाद के अलावा करीमनगर में इनकम टैक्स और ईडी के हुक्काम ने अचानक छापे मारे। बाबा जरा के मुताबिक तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर के अलावा ग्रेनाइट ताजरीन के मकानात और दफातर पर भी धावे किए जा रहे हैं। करीमनगर में रियासती वज़रा की क़यामगाह के अलावा उनके ग्रेनाइट के दफातर पर भी छापे मारे गए। इत्तलात है कि इस वक्त रियासती वजीर मकान में मौजूद नहीं थे। उनके मकान का खुफल तोड़ दिया गया। जैसे ही धावे की इत्तला मिली वो करीमनगर के लिए रवाना हो गए। ये भी मालूम हुआ है कि इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट के हुक्काम ने रियासती वजीर के रिश्तेदारों के मकानात पर भी धावे किए हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। तेलंगाना असेंबली में टीआरएस की ताकत बढ़कर 104 हो गई। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद मुसलसल दूसरी मरतबा इख्तियार हासिल करने वाली टीआरएस की असेंबली में दिन ब दिन ताकत बढ़ती जा रही है। रियासत में असेंबली के जुमला 119 सीटें हैं, जिनमें टीआरएस की तादाद बढ़कर 104 हो गई है। साल 2018 में मुनक्किदा आम इंतखाबात में हुक्मरान टीआरएस पार्टी को 88 असेंबली हल्कों पर कामयाबी हासिल हुई थी। दूसरी जमातों के अरकान असेंबली के टीआरएस में शमूलियत और ज़िमनी इंतखाबात से टीआरएस ने मजीद 16 सीटों का इजाफा कर लिया है, जिसके बाद हुक्मरान जमात की अददी ताकत बढ़कर 104 तक पहुँच गई है। 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस का 15 नवंबर को होगा इफ्तिताह, हरीश राव ने कहा। रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत माँ और बच्चे की देखभाल के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है। सरकारी हॉस्पिटल्स को टेफा मशीनें फराहम की जा रही हैं। 18 नवंबर को रियासत भर में बेक वक्त में 56 टेफा का इफ्तिताह किया जाएगा, ताकि खवातीन को 2500 रुपये खर्च करते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हामिला होने के टेस्ट कराने के माली बोझ से निजात दिलाई जा सके। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर के जरिए थायराइड के बशुमल 57 अक़साम के मुफ्त टेस्ट कराए जा रहे हैं। वजीर सेहत ने महकमा सेहत के आला ओहदेदारों का इजलास तलब करते हुए मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया और उन्होंने कहा है कि 15 नवंबर को रियासत में 8 नए मेडिकल कॉलेजेस का इफ्तिताह किया जाएगा। निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन का सलमान खान के साथ डांस। तेलंगाना के जिले निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन ने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के साथ डांस किया। खातून बॉक्सर ने कहा कि उनका ख्वाब पूरा हुआ है। उन्होंने सलमान खान के साथ डांस का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। बॉक्सर ने सलमान खान के साथ उनकी मशहूर फिल्म लव के गीत साथिया तूने ये क्या किया पर डांस किया। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि साबिक़ में निखत जरीन ने सलमान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था और उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। तेलंगाना में एसटी तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे को खतरा नहीं होगा, केसीआर ने कहा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुआशी पसमानदा तबक़ात के लिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तेलंगाना में तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे की राह में रुकावट दूर होने पर मसरत का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से फराहम करदा 10% तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी के हक़ में कल फैसला सुनाया था। तेलंगाना हुकूमत एसटी तबक़े के मौजूदा 6% तहफ़्फ़ुज़ात को 10% करने के लिए हाल ही में जियो जारी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ मिनिस्टर ने पार्टी कायदीन के साथ इजलास में कहा कि तेलंगाना में एसटी तबक़े की तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे की राह हमवार हो चुकी है। हुकूमत ने एसटी और मुस्लिम तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के हक़ में असेंबली में करारदाद मंजूर करके मरकज़ को रवाना किया था, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने आज तक मंजूरी नहीं दी। हुकूमत ने एसटी तबक़े के मौजूदा 6% तहफ़्फ़ुज़ात को बढ़ाकर 10% करने के लिए सरकारी अहकाम जारी किए। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत के इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात को बरकरार रखा है, लिहाजा चीफ मिनिस्टर को उम्मीद है कि तेलंगाना में मजबूरी तहफ़्फ़ुज़ात के 50% से तजावुज़ करने पर कोई कानूनी पेचीदगी पैदा नहीं होगी। तेलंगाना के नज़ला में 12 नवंबर को दूसरे हफ्ते की छुट्टी हुई मनसूख। तेलंगाना हुकूमत ने इस महीने की 12 तारीख को दूसरे हफ्ते की छुट्टी मनसूख करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि ये रियासत भर में लागू नहीं होगा। ये सिर्फ हैदराबाद, सिकंदराबाद के साथ रंगारेड्डी, मेडचल और मलकाजगिरी अजला के सरकारी दफातर, स्कूलों और कॉलेजों पर लागू होगा। आमतौर पर दूसरे हफ्ते को रियासत में सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में छुट्टी होती है, लेकिन गणेश विसर्जन मनाने के लिए 9 सितंबर को आम तातील दी गई थी। ताहम हुकूमत ने इस महीने की 12 तारीख को दूसरे हफ्ते को काम के दिन के तौर पर मनाने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मंगल को इस सिलसिले में अहकाम जारी किए।
टीआरएस अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश का मामला, हाईकोर्ट ने तहकीकात की इजाजत दे दी। टीआरएस के अरकान असेंबली की खरीदारी के मुकदमे की तहकीकात पर आयद हुक्म इल्तवा को हाईकोर्ट ने बर्खास्त कर दिया है। अदालत ने साबिक में तहकीकात पर रोक लगाने से मुताल्लिक फैसले को बर्खास्त कर दिया। बीजेपी लीडर प्रेमेंदर रेड्डी की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर समाअत के बाद हाईकोर्ट ने मोइनाबाद पुलिस को केस की तहकीकात की इजाजत दे दी। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि इस तरह के मुकदमात में ज्यादा दिन तक तहकीकात को रोकना दुरुस्त नहीं है। सीबीआई या आजादाना तहकीकाती इदारे के जरिए इस मुकदमे की तहकीकात के लिए बीजेपी की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर अदालत ने गहराई से तहकीकात की जरूरत पर जोर दिया। हाईकोर्ट ने तहकीकात के पेशरफ्त पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने की पुलिस को हिदायत दी। इस मुकदमे की आइंदा समाअत 18 तारीख को मुलतवी कर दी गई है। हाईकोर्ट की जानिब से हुक्म इल्तवा बर्खास्त कर देने के बाद पुलिस की जानिब से 3 मुलजिमीन को हिरासत में लिए जाने का इम्कान है। हैदराबाद में ऑनलाइन स्टोर का सामान ले जाने वाली गाड़ी हुई जलकर खाक। ऑनलाइन स्टोर का सामान ले जाने वाला एक ट्रक शोलापोश हो गया। यह हादसा शहर के मुजाफाती इलाके चोटुप्पल मंडल के दंडा मलकापुर के पास नेशनल हाईवे नंबर 65 पर आज सुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक यह ट्रक विजयवाड़ा से हैदराबाद की सिमत आ रहा था। ड्राइवर ने जैसे ही महसूस किया कि गाड़ी में आग लगी है, उसने गाड़ी रोक दी और इमरजेंसी फोन नंबर पर फोन करके फायर इंजन भिजवाने की ख्वाहिश की। इस हादसे में किसी के झुलसने या मौत की कोई इत्तला नहीं है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस हादसे में करीब 1 करोड़ रुपये मालियाती नुकसान हुआ है। समझा जाता है कि गाड़ी की बैटरी में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। मजीद तहकीकात जारी है। जीएचएमसी में 80% से ज्यादा डबल बेडरूम मकानात हुए मुकम्मल। बल्दिया के सर्कल ऑफिस से रुजू होने के लिए दरख्वास्त गुजारों से ख्वाहिश की गई है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 80% से ज्यादा डबल बेडरूम मकानात की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। अब हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इन मुस्तहिकीन में उन मकानात का अलॉटमेंट है जिन्होंने बरसों पहले दरख्वास्तें दी थी। साबिक में कलेक्टर के दफातर और मी सेवा के मराकिज पर दरख्वास्तें दाखिल की गई थी। जीएचएमसी अहदेदारों ने जब उन दरख्वास्तों का जायजा लिया और वो गरीब और बेघर अफराद जिन्होंने दरख्वास्तें दाखिल की थी उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो कई अफराद से उनका रब्ता नहीं हो सका, क्योंकि कई दरख्वास्त गुजारों के फोन नंबर या तो तब्दील हुए हैं या फिर बंद आ रहे हैं। जब उनके मकानात को टीमों को भेजा गया तो पता चला कि ये अफराद वहां किराए से रहते थे और वो अब दूसरी जगह मुंतकिल हो गए हैं। इन हालात को देखते हुए बल्दी अहदेदारों ने दरख्वास्त गुजारों से ख्वाहिश की है कि वो बल्दिया के सर्कल ऑफिस पर रुजू हों और अपना फोन नंबर और पता अगर तब्दील हुआ है तो अपडेट करवा लें। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का 90% से ज्यादा तामीराती काम हुआ मुकम्मल। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का 90% से ज्यादा तामीरी काम मुकम्मल हो चुका है। दीगर काम भी तेज रफ्तारी से जारी हैं। 3 शिफ्टों में तकरीबन 3000 मजदूर काम कर रहे हैं। फिलहाल सेक्रेटेरिएट के ऊपरी हिस्से पर गुम्बद बनाने का काम जारी है। तवक्को है कि गुम्बदों के कंक्रीट का काम 10 दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। साथ ही मंदिर के लिए 1500 गज, चर्च के लिए 500 गज और मस्जिद के लिए 1500 गज की जगह छोड़ी गई थी। इसके काम भी जारी हैं। महकमे इमारत और शवारे के ज़राए ने बताया कि तमाम जारी काम 1.5 से 2 महीने के अंदर मुकम्मल कर लिए जाएंगे। नया सेक्रेटेरिएट आइंदा संक्रांति तक पूरी तरह से दस्तयाब हो जाएगा। मल्लून राजा सिंह को जमानत नहीं मिली बल्कि पीडी एक्ट बर्खास्त कर दिया गया। बीजेपी के मल्लून रुकन असेंबली राजा सिंह को, जिसे करीब 2.5 महीने पहले पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, आज उसे अदालत से राहत मिली है। अदालत ने उसे रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन साथ ही कुछ शराइत आयद की हैं। मालूम हुआ है कि अदालत ने कहा है कि राजा सिंह को रिहा किया जा सकता है, लेकिन इन शराइत पर कि वो रियालियाँ ना निकालें और ना ही प्रेस मीट करें। इस मामले में बीजेपी लीगल सेल के सीनियर एडवोकेट एंथोनी रेड्डी ने कहा कि पीडी एक्ट के मामले में जमानत नहीं दी जाती। रियासती हुकूमत की जानिब से राजा सिंह के खिलाफ लगाए गए पीडी एक्ट को अदालत ने बर्खास्त कर दिया है। मल्लून राजा सिंह जेल से रिहा। बीजेपी का मल्लून रुकन असेंबली राजा सिंह अदालत की जानिब से पीडी एक्ट बर्खास्त करने के बाद जेल से रिहा हो गया। बाबसूख ज़राए के मुताबिक राजा सिंह को चरलापल्ली जेल से रिहा कर दिया गया। हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक राजा सिंह को लेने के लिए सिर्फ अरकान खानदान जेल पहुंचे। बीजेपी के कोई भी कायदीन वहां मौजूद नहीं थे। मालूम हुआ है कि राजा सिंह भी किसी भी तरह के रिमार्क्स किए बगैर वहां से चला गया। एमसेट बाईपीसी में 98.31% सीटों का अलॉटमेंट। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी टीएस एमसेट बाईपीसी 2022 के लिए पहले मरहले की सीटों का अलॉटमेंट कर दिया गया है, जहां बी फार्मेसी, फार्मा डी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज में दस्तियाब 9062 सीटों की मिनजुमला 98.31% अलॉट कर दी गई हैं। कमिश्नर महकमा फन्नी तालीम नवीन मित्तल ने ऐसे उम्मीदवारों को जिन्हें सीट अलॉटमेंट मौसूल हुआ है मशवरा दिया है कि वो ट्यूशन फीस अदा करते हुए 13 नवंबर से पहले tsmset.b.nic.in पर ऑनलाइन रिपोर्ट करें। नाकामी की सूरत में आर्जी तौर पर सीट का अलॉटमेंट अज़-खुद मनसूख हो जाएगा। उम्मीदवारों को 22 नवंबर से 25 नवंबर के दरमियान काउंसलिंग के आखिरी मरहले के बाद अलॉट करदा कॉलेज को सर्टिफिकेट के कॉपीज़ के साथ एक सेट और असली ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के साथ रुजू होना होगा। मौजूदा अलॉटमेंट से मुतमईन उम्मीदवारों को मज़ीद मरहलों की काउंसलिंग के लिए ऑप्शन से इस्तेफादा ना करते हुए ट्यूशन फीस के ऑनलाइन अदायगी के जरिए सेल्फ रिपोर्टिंग का मशवरा दिया गया है। उम्मीदवार अगर कॉलेज या ब्रांच में तब्दीली के ख्वाहिशमंद है तो वो दूसरे दौर की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे में रुकावट पैदा करने सीपीआई का ऐलान। सीपीआई ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुजव्वज़ा दौरे तेलंगाना में रुकावट पैदा करने का ऐलान करते हुए कहा कि तेलंगाना के साथ मुसलसल नाइंसाफियों के सबब नरेंद्र मोदी को तेलंगाना के दौरे का अखलाकी हक नहीं है। पार्टी के रियासती सेक्रेटरी के सांबा शिवाराव ने चाड़ा वेंकट रेड्डी और सैयद अजीज पाशा के साथ मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तेलंगाना के प्रोग्रामों में हिस्सा लेने का अखलाकी हक नहीं है। मोदी तकनीकी तौर पर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन गुज़िश्ता 8 वर्षों में तेलंगाना के लिए उन्होंने एक भी अच्छा काम अंजाम नहीं दिया। अगर कोई कारनामा है तो उसे आवाम के दरमियान पेश किया जाए। कर्नाटका में मलाली मस्जिद के सर्वे की अपील कोर्ट ने कबूल कर ली। कर्नाटका के मंगलूर जिले की एक अदालत ने चहारशंबे को मलाली मस्जिद तनाज़ा केस की समाअत की। अदालत ने चहारशंबे के रोज फैसला सुनाया कि मलाली मस्जिद के सर्वे का मामला ये जानने के काबिल है कि आया ये हिंदू मंदिर पर तामीर की गई थी या नहीं। इसलिए अदालत जनवरी 2023 से केस की समाअत करेगी। तीसरी एडिशनल सिविल कोर्ट के सामने मंगलूर के टीए धनंजय और बीए मनोज कुमार के दायर करदा मुकदमे में कोर्ट ने यह बात कही। यह दलील दी गई थी कि मस्जिद के अंदर मंदिर नुमा ढांचे की बाक़ियात तब मिली जब इस साल अप्रैल में मलाली मंगलुरु में सैयद अब्दुल्ला मदनी मस्जिद की तज़य्युन और आराइश का काम जारी था। कुछ हिंदू तंजीमों की जानिब से एक अर्जी दायर की गई थी जिसमें उत्तर प्रदेश की ज्ञानवापी मस्जिद की तरह इस मस्जिद का सर्वे कराने का मुतालबा किया गया था। जेल में बंद संजय रावत को मिली बड़ी राहत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत। 3 महीने से ज्यादा वक्त से जेल में बंद शिवसेना यानी उद्योग ग्रुप लीडर संजय रावत को बड़ी राहत मिली है। मुंबई के खुसूसी अदालत ने पात्रा चौल बाजादी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से वाबस्ता मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना मेंबर पार्लियामेंट से संजय रावत को चहारशंबे को जमानत दे दी। संजय रावत फिलहाल अदालती हिरासत में है और मुंबई की ऑर्थर जेल में बंद हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शहरियों को 9 रियासतों में शहरियत। हिंदुस्तान ने पड़ोसी ममालिक के गैर मुस्लिमों के लिए अहम फैसला लिया है। इसके तहत 9 रियासतों के होम सेक्रेटरीज और 31 जिलाई अफसरान को यह इख्तियार दिया गया है कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई बरादरियों के लोगों को शहरियत दे सकते हैं। यह फैसला शहरियत कानून 1955 के तहत लिया गया है। वजारत दाखिला ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2021 तक 2021-22 के लिए है। इसके मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उन अक़लियती बरादरियों के कुल 1414 गैर मुल्की शहरियों को हिंदुस्तानी शहरियत दी गई है। यह काम शहरियत कानून 1955 के तहत रजिस्ट्रेशन के जरिए मुकम्मल किया गया है। शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA 2019 के बजाय 1955 के शहरियत एक्ट के तहत दूसरे ममालिक से आने वाले गैर मुस्लिम मुहाजिरीन को शहरियत देने का फैसला बहुत अहमियत का हामिल है। ताहम CAA के तहत हुकूमत ने अभी तक कवायद वज़ा नहीं किए हैं और इसलिए इसके तहत किसी को शहरियत नहीं दी जा रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ की मुल्क के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ बर्दारी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने चहारशंबे को चीफ जस्टिस यानी CJI के तौर पर हलफ लिया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में मुल्क के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ दिलाया। जस्टिस चंद्रचूड़ के वालिद भी मुल्क के CJI रह चुके हैं। उनके वालिद का CJI के तौर पर तकरीबन 7 साल और 4 महीने का दौर था, जो सुप्रीम कोर्ट की तारीख में किसी CJI की तवील तरीन मुद्दत है। वो 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक चीफ जस्टिस रहे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जस्टिस उमेश ललित की जगह ली है, जिन्होंने 11 अक्टूबर को जस्टिस चंद्रचूड़ को अपना जानशीन बनाने की सिफारिश की थी। चचा भतीजे का प्यार, यौम पैदाइश पर नीतीश ने गले लगाया तो तेजस्वी ने छुए पैर। बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव की आज सालगिरह है। इस मौके पर वजीर आला नीतीश कुमार ने उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने इससे पहले ट्वीट करके नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसके बाद तकर्रुरी नामा तकसीम के प्रोग्राम में उनको गले लगाकर दुआएं दी। खिताब खत्म करने के बाद वजीर आला ने सीट पर आने के बाद तेजस्वी को गले लगाया, जिसके बाद नायब वजीर आला ने भी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। एक तरफ पीएम मोदी रेवड़ी कल्चर के खिलाफ तो दूसरी तरफ बीजेपी ने गुजरात हिमाचल में किए कई मुफ्त के वायदे। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में हो रहे असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सभी सियासी पार्टियों ने आवाम से कई तरह के वायदे किए हैं। रेवड़ी कल्चर कहकर मुफ्त मनसूबों की तनकीद करने वाले पीएम मोदी और बीजेपी ने भी एक बार फिर लोगों से कई इंतखाबी वायदे किए हैं, जिसके बाद लोगों ने रेवड़ी कल्चर को लेकर उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। अब बीजेपी के सामने ये चैलेंज है कि दूसरी पार्टियों के सामने किस तरह से इंतखाबी वायदों को लेकर तवाज़ुन बनाया जाए। गुज़िश्ता दिनों हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने इंतखाबी मंशूर जारी किया, जिसमें इंतखाब जीतने के बाद कई तरह की सहूलियत देने का वायदा किया गया। बीजेपी ने क्लास 6 से 12वीं तक की तालिबात के लिए साइकिल और आला तालीम में जाने वाली तालिबात को स्कूटी दिए जाने का वायदा किया। BPL कुंभों की खवातीन को मुफ्त LPG सिलेंडर और हामिला खवातीन को 25,000 की मदद देने का वायदा भी किया। इसके बाद लोग मुफ्त के मंसूबों या रेवड़ी कल्चर पर बीजेपी को घेरने लगे हैं। हालांकि बीजेपी की आला क़यादत ने इन वादों को दुरुस्त ठहराया और कहा कि ये रेवड़ी कल्चर नहीं है।
ज़लज़ले से मुल्क में कई मुकामात पर कांपी ज़मीन। कौमी राजधानी दिल्ली एनसीआर शुमाली हिंदुस्तान के अलावा नेपाल में मंगल की आधी रात के बाद आए ज़लज़ले के शदीद झटकों से ज़मीन लरज़ उठी। लोग अनजाने खौफ से कांप उठे। बहुत से लोग नींद से बेदार होकर घर के बाहर निकल आए। दिल्ली एनसीआर में रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। दिल्ली के लोगों की नींद 1:58 पर बिस्तर के तेजी से हिलने से अचानक टूट गई। लोग कुछ समझ ना सके और खौफ के बारे घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले के झटके नोएडा, गाजियाबाद और करीबी शहरों में भी महसूस किए गए। नेपाल में 6.6 शिद्दत का ज़लज़ला, 6 अफराद की मौत। चारशंबे की सुबह मगरबी नेपाल में 6.6 शिद्दत के ज़लज़ले में कम से कम 6 अफराद की मौत और 5 जख्मी हो गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक आधी रात के बाद 2:12 पर 6.6 की शिद्दत का ज़लज़ला आया और इसका मरकज़ खापताद नेशनल पार्क था। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक ड्यूटी के जिले पुलिस दफ्तर में कायम मुकाम चीफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भोला भट्टा ने बताया कि पूरी चौकी दही म्यूनसिपालिटी के गायरा गाँव के रिहायशी 6 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें एक 8 साल लड़का, एक 13 साल लड़की, 2 14 साल लड़कियां, 40 एक साल खातून और एक 50 साल मर्द शामिल हैं। मिस्टर भट्टा ने कहा कि ये तमाम मुतासरीन ज़लज़ले के दौरान तबाह होने वाले मकान के मलबे तले दब जाने की वजह से हलाक हुए। चाइना में सख्त लॉकडाउन के बावजूद कोरोना केसों में इजाफा। चाइना में सख्त लॉकडाउन के बावजूद गुज़िश्ता 6 महीने बाद 7 नवंबर को यौमिया सबसे ज्यादा कोरोना केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। ख्याल रहे कि चीन में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद सख्त लॉकडाउन की वजह से सनती पैदावार में खलल पड़ने के साथ साथ तालीम और रोजमर्रा जिंदगी शदीद मुतासिर हुई है। गैर मुल्की खबरी सां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने सख्त कोविड-19 पॉलिसी में नरमी की इत्तलात को मुस्तरद कर दिया। ख्याल रहे कि चीन में इस वक्त कोरोना केसेस की शरह में इजाफे की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन नाफिज है, जबकि बैरूनी मुल्क जाने और आने वाले अफराद को क्वारंटाइन किया जा रहा है और वबा के फैलाव को रोकने के लिए कोरोना टेस्टिंग भी जारी है। दूसरी जानिब लॉकडाउन के दौरान शहरियों को खुराक की किल्लत का सामना और हंगामी तिब्बी इमदाद में ताखिर की शिकायत की वजह से आवाम का हुकूमत पर से एतमाद उठ चुका है। कोरोना दौर में भी मतलबी थी दुनिया, अमीर ममालिक की लालच ने ले ली 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान, स्टडी में हुआ दावा। दुनिया कितनी मतलबी और खुदगर्ज हो गई है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना काल में पूरी दुनिया में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ वैक्सीन की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से हुई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना दौर के दौरान ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन अपने पास रखने की ममालिक की लालच की वजह से तकरीबन 13 लाख लोगों की गैर जरूरी मौत हुई है, जबकि अमीर ममालिक ने बाद में बची हुई वैक्सीन को बर्बाद ही कर दिया या फिर वो एक्सपायर हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अमीर ममालिक वैक्सीन की दूसरे ममालिक के साथ शेयरिंग पर ध्यान देते तो उन अमवात की तादाद कम हो सकती थी और कोरोना के नए वेरिएंट भी नहीं पनपते थे। जनरल नेचर मेडिसिन में शाया नई स्टडी में इस बात का दावा किया गया है कि कोरोना वैक्सीन के मामले में कुछ ममालिक ने इंसान की जिंदगी से ज्यादा अपने फायदे को तवज्जो दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया में 13 लाख लोग गैर जरूरी तौर पर मौत के मुंह में चले गए। वहीं 300 मिलियन यानी 30 करोड़ लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।